हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे लेसन 2 सॉल्यूशन। तो उसमें हम पढ़ रहे थे अणु संख्या गुणधर्म, और अणु संख्या गुणधर्म में हम फर्स्ट परासरण दाब कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो पहले वाली वीडियोस में जाइए, और उसके अंदर परासरण दाब की 2 वीडियोस हैं जिसमें प्रॉपर परासरण दाब को कंप्लीट किया गया है। पहले में परासरण दाब जो कि आपको ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से मिल जाएगी, इंग्लिश वाली मिल जाएगी, और उसमें साथ में हिंदी में भी नाम लिखा हुआ है तो आपको वो मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट में ही परासरण दाब के आगे की प्रोसेस, मतलब कि अति परासरी, अर्ध परासरी और समपरासरी विलयन भी बताए हैं, और साथ में रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब कि प्रतिलोम परासरण की प्रक्रिया को और जल शोधन आरओ सिस्टम को भी उसमें समझाया गया है। तो आप उसको देख लीजिएगा, आपको वो समझ आ जाएगी। आज हम अणु संख्या गुणधर्म का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, या उसके आगे का काम करने वाले हैं। अच्छा, इसका जो सेकंड पार्ट था वो था वाष्प दाब। तो वाष्प दाब का अवनमन जो था वो हम ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर, आई थिंक थर्ड है, पार्ट थर्ड करके वीडियो है जिसके अंदर लोअरिंग दे रखा है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर करके वो वीडियो है। आप उसको चेक कर लीजिए, आपको उसके अंदर वो प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा, और उसको मैं वापस से इसमें ट्रांसफ़र भी कर दूंगी, आपको वो प्रॉपर समझ आ जाए। ओके। उसके बाद क्वथनांक का उन्नयन आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्वथनांक का उन्नयन पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन का मतलब होता है किसी चीज़ का बढ़ना। मैंने जब स्टार्ट कराया था तब मैंने बोला भी था कि उन्नयन, उन्नयन का मतलब होता है बढ़ोतरी। तो बढ़ना क्या कहलाता है? उन्नयन। और अवनमन का मतलब होता है कम होना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से क्वथनांक में उन्नयन होगा। अच्छा, इसके लिए आपको एक चीज़ पहले पता होनी चाहिए कि क्वथनांक क्या होता है। ठीक है। तो इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इसको इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअल में होता क्या है कि जिस ताप पर कोई भी वस्तु या कोई भी, हम बोल सकते हैं पदार्थ जो होता है वो बॉयल होना शुरू होता है, वो क्या कहलाता है? उसका बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि आपको वाटर पता है सबको, H2O वाटर कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होना शुरू होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होना शुरू होता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, या उसका क्वथनांक है। तो इसको क्वथनांक कहते हैं। तो क्वथनांक का उन्नयन पढ़ते हैं। इसने बोला किसी अवाष्पशील विलय पदार्थ में, आपको पहले भी बता चुकी हूँ अवाष्पशील विलय पदार्थ, इसीलिए बोल रही हूँ कि वीडियोस को शुरू से चेक कीजिए, शुरू से पढ़िए, ताकि सारी चीज़ों को अच्छे से समझ आए। अगर आप शुरू से नहीं पढ़ेंगे, बीच में से पढ़ेंगे, तो चीज़ें प्रॉपर क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो शुरू से वीडियोस को पढ़िए, पार्ट 1 से पढ़िए, ताकि चीज़ें जो है वो प्रॉपर क्लियर हो पाए। तो अवाष्पशील विलय पदार्थ वो होता है जिसकी वाष्प नहीं बनती है, जिसको हमने किसी विलायक के अंदर घोल तो दिया, लेकिन उसको गर्म करेंगे तो विलायक की वाष्प बनेगी, विलय पदार्थ की वाष्प नहीं बनेगी, उसे हम अवाष्पशील विलय पदार्थ बोलते हैं। तो इसने बोला कि किसी अवाष्पशील विलय पदार्थ के द्वारा बने विलयन, ऐसा विलयन है जिसके अंदर अवाष्पशील विलय पदार्थ खुला हुआ है, तथा शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को हम क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। अब सपोज कर लीजिए कि हमने लिया है पानी, ठीक। उस पानी के अंदर हमने डाल दिए हैं कुछ पत्थर या बालू के कण। अब क्या बालू के कणों की भाप बनेगी, या क्या पत्थरों की भाप बनेगी? नहीं बनेगी। लेकिन अगर हम जल को बॉयल करेंगे तो जल की भाप तो बनेगी, जल की वाष्प भी बनेगी। तो इस प्रकार की जो ये पत्थर जैसी चीज़ें होती हैं जिनकी वाष्प नहीं बनती है, वो अवाष्पशील विलय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है। तो इन्होंने बोला कि किसी अवाष्पशील विलय पदार्थ के द्वारा बना विलयन, मतलब कि ये एक अवाष्पशील विलय पदार्थ के द्वारा बना विलयन हो गया, जिसमें हमने पानी डाल रखा है और उसके अंदर पत्थर डालकर गर्म कर रखे हैं। तो अब हमने क्या किया? पत्थर और पानी वाले विलयन को गर्म करना शुरू किया। तो क्या होगा कि जो अवाष्पशील विलय पदार्थ वाला जो बना हुआ विलयन है, ठीक है, और जो शुद्ध विलायक है जिसके अंदर हमने शुद्ध पानी भरा है और हमने पत्थर भरा है, तो पत्थरों की तो जो बॉयल होना शुरू नहीं होंगे, पत्थर तो बॉयल होना शुरू नहीं होंगे, और शुद्ध विलायक जो होगा वो तो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से जो दो क्वथनांक हैं उनके बीच में अंतर आ जाता है, जो दो प्रकार के क्वथनांक हैं उनके बीच में अंतर आ जाता है। यहाँ तो चलो हमने पत्थर का एक्सप्लेनेशन लिया है, पर कोई ऐसी चीज़ जिसका क्वथनांक बहुत कम है, मतलब कि जो कि उबलती तो है, जिसका क्वथनांक तो है, लेकिन वो क्वथनांक बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा लो है, मतलब उसकी जो वाष्प है वो बहुत कम बनती है। तो इस प्रकार का जो विलयन होगा उसके क्वथनांक में और विलायक के क्वथनांक में, दोनों के क्वथनांक में कुछ अंतर आएगा। दोनों के क्वथनांक में क्या हो जाएगा? कुछ अंतर आ जाएगा। मतलब कि एक का तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉयल हो गया, कि एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है, और एक जो होता है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है। ठीक है। तो
तो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के अंदर क्या हो जाएगा, अंतर आ जाएगा, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर आया है, माइनस कर देंगे अगर इसे, तो इन दोनों के बीच में ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरा हो गया आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों को हमने माइनस कर दिया, तो माइनस करके 90 आया ना। तो ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड जो होगा ना, वो क्वथनांक का उन्नयन कहलाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ आया होगा, किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के द्वारा बना विलयन और शुद्ध विलाय के क्वथनांक के अंतर को हम क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन है, थ्योरी में बहुत कम आता है, पर न्यूमेरिकली ये ज़्यादा आता है। तो ये आपसे आगे क्या कह रहा है कि यदि टी नॉट बी, ये टी उसके ऊपर नॉट है और ये बी है, बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट और ये नॉट उसको प्रेजेंट करने का तरीका है, कि यदि टी नॉट बी शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, अगर ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक है और टी बी विलयन का क्वथनांक है, ये तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक हो गया और ये एक पूरे विलयन का क्वथनांक हो गया, ठीक है, कि अगर हमने विलयन का क्वथनांक निकाला था तो वो इतना निकला था, लेकिन अगर मैं अलग करके किसी शुद्ध विलायक का क्वथनांक निकालती हूँ तो वो इतना निकलता है। मतलब अगर मैंने पानी के अंदर नमक डाल दिया और नमक डालकर उसको गर्म करना शुरू किया, तो पानी जरूरी नहीं है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होगा, वो कम पर भी बॉयल हो सकता है और ज़्यादा पर भी बॉयल हो सकता है, क्योंकि वो अभी शुद्ध अवस्था में नहीं है। लेकिन अगर मैं एक शुद्ध जल को गर्म करती हूँ तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही गर्म होगा। तो इस प्रकार से दोनों के क्वथनांक के अंदर अंतर आ जाता है, कि एक को तो मैंने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बॉयल करूँगी तो वो बॉयल हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने उसके अंदर कुछ मिला दिया तो उसके क्वथनांक में कुछ अंतर आ जाएगा। तो यही अंतर जो है वो क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। तो ये आपसे ये कह रहा है कि टी नॉट बी जो है वो शुद्ध विलायक का क्वथनांक है और टी बी जो है वो विलयन का क्वथनांक है, ठीक है। तो क्वथनांक का उन्नयन जिसको हम डेल्टा टी बी से प्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टी बी से प्रेजेंट करते हैं, वो बराबर क्या हो जाएगा, इसका मतलब विलयन के क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक। इतना सबको समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन है कि यदि तनु विलयन के क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टी बी है, किसी भी तनु विलयन के क्वथनांक का उन्नयन जो है वो डेल्टा टी बी है और विलयन में उपस्थित विलय के मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। ये जो किसी भी तनु विलयन के क्वथनांक का जो उन्नयन होता है सॉरी, वो विलयन में उपस्थित विलय की मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। मोलर सांद्रता को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो इसने बोला कि डेल्टा TB is proportional to m, डेल्टा TB is proportional to m। मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट एक नियतांक की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर यूज़ किया गया है और वो है KB, यहाँ पर ये यूज़ किया गया है KB, ठीक। तो इसने बोला कि KB क्या है, KB क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक है, क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक हम इसको बोलते हैं। KB क्या है, क्वथनांक का उन्नयन या मोलर स्थिरांक के नाम से भी जाना जाता है, मोलर क्वथनांक उन्नयन के नाम, उन्नयन स्थिरांक के नाम से भी जाना जाता है। इसकी इकाई क्या है, इसकी इकाई है kg प्रति मोल, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक। मोलर उन्नयन स्थिरांक का ये फॉर्मूला है, ये सबको बहुत अच्छे से याद करना है, इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। ये आपका डेल्टा TB इज इक्वल्स टू 100 KB स्मॉल w स्मॉल m कैपिटल W। ये है क्या, यहाँ पर दिखाई दे रहा है KB हम पहले से ही पढ़ के आए हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक। अगर ये मोलर की कंडीशन में पूछा है तो ये मोलर उन्नयन स्थिरांक हो जाएगा, अगर ये मोलर की कंडीशन पे पूछा है तो ये मोलर उन्नयन स्थिरांक हो जाएगा। मोलर की कंडीशन पे ये 100 आएगा और मोलर की कंडीशन पे ये 1000 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं, तो ये आपका हो गया मोलर उन्नयन स्थिरांक, स्मॉल w विलय का भार हो गया, कैपिटल W विलायक का भार हो गया और स्मॉल m विलय का अणुभार हो गया। आगे बढ़ते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक। मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक ये हो गया आपका डेल्टा TB, यहाँ पर वही 1000 आ गया, इसको हम K0B से प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, और ये स्मॉल w, ये स्मॉल m और ये कैपिटल W। अब ये है क्या, यहाँ पर मैंने अभी आपको थोड़ा सा समझाया था, फिर से समझा देती हूँ यहाँ पर, कि ये जो है स्मॉल w जो है वो विलय का भार है ग्राम में, कैपिटल W विलायक का भार है और स्मॉल m जो है वो विलय का अणुभार है, ठीक है। और 1000 है, और ये जो आपको K-B दिखाई दे रहा है ये मोलर उन्नयन स्थिरांक है, ठीक है।
एक और टॉपिक आता है इसके अंदर कि क्वथनांक उन्नयन व अणुभार में हमको संबंध बताना है। तो क्वथनांक उन्नयन और अणुभार में संबंध जो है वो ये है कि 1000 m इज इक्वल्स टू 1000 इंटू के बी इंटू डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी बी एंड कैपिटल डब्ल्यू, जहाँ पर m आपको पता है m क्या है, m बराबर यहाँ पर वही आपका अणुभार है, ठीक है। और आगे आता है आपका के बी यहाँ पर मोलर या मोलर उन्नयन स्थिरांक है। स्मॉल डब्ल्यू यहाँ पर विलय का भार है। स्मॉल जो होते हैं वो सब विलय के लिए होते हैं, तो स्मॉल डब्ल्यू विलय का भार है। कैपिटल डब्ल्यू यहाँ पर विलायक का भार है और डेल्टा टी बी यहाँ पर क्वथनांक में उन्नयन है। तो आई होप आपको ये क्वथनांक में उन्नयन वाला जो टॉपिक होगा वो भी क्लियर हो गया होगा। ओके।